हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ये देखा है आपने, है ना, जिसकी क्या होती है सभी भुजा क्या होती है, सभी भुजा बराबर, है ना। अब इसका हम अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका हम अक्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा गुना भुजा, है ना। जैसे कि एक अगर उसकी सेंटीमीटर एक भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक गुना एक सेंटीमीटर, है ना। अब जैसे हमें देती भुजा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुना भुजा, है ना, मतलब 2 गुना 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये तो पता है। अब ये वर्ग कैसे बना? जब हम जो वर्ग है वो कैसे बनता है? स्क्वायर, ठीक है। जब हम किसी संख्या को 2 बार क्या करते हैं? आपस में गुना करते हैं। आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो क्या बनता है? वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है, ठीक है। जैसे कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से, 6 को 6 से, 10 को 10 से, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 6 छिका 36 और 10 ढाई 100, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि इस संख्या को खुद से ही गुना कर रहे हैं हम, है ना। कोई संख्या है उसको 2 बार आपस में गुना कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? वर्ग है ना। 2 का वर्ग क्या होएगा? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 10 का वर्ग 100, है ना। ये तो हमने पढ़ लिया है अभी। अब वर्ग का निशान, ठीक है, ये है वर्ग। इसका चिन्ह क्या होता है? ये इसका क्या होता है? निशान, ठीक है, निशान होता है इसका, ठीक है। अब मान लीजिए ये पूछ रखा है वर्ग, ये वर्ग मूल है। देखा, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप लोग। ये वर्ग मूल का निशान है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। ये 4 किसका वर्ग मूल? मूल का मतलब होता है जड़। ये किससे बना है? किससे बना है? 2 से, क्योंकि 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया था तब 4 बना था, है ना। अभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो ये वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंस होता है। वर्गमूल क्या होता है कि भाई वो किससे बना है, और वर्ग कि क्या बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखना क्या है, मान लीजिए हमारे पास है 20, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 5, है ना। ये इसके क्या बन गए? गुणनखंड। ये हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे 2 10 20, 2 पंजे 10 बन गए ना। अब देखो इसमें एक पेयर तो बन गया 2 का, लेकिन 5 अकेला रह गया, इसलिए ये जो क्या है, ये वर्ग नहीं है किसी का भी,
ठीक है, ये किसी का भी वर्ग नहीं है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये है हमारे पास संख्या, ठीक है, और ये है वर्ग, ठीक है। अब 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं संख्या और वर्ग, ठीक है। 6 7 8 9 10। अब 1 का वर्ग क्या होएगा, 1 गुना 1 मतलब 1, 2 का 2 गुना 2 मतलब 4, 3 का 3 गुना 3 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना होएगा, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, है ना। अब इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात है, अब देखिए 1 का क्या बना है 4, 2 का 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6। अब हमें देखना है इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। 1 का किया तो क्या आया 1, 2 का आया तो 4, 3 का किया तो 9, 4 का किया तो 6, 5 का किया तो 5, 6 का किया तो वापस 6 आ गया, 7 का किया तो 9 वापस आ गया, 8 का किया तो 4 वापस आ गया, 9 का किया तो 1 वापस आ गया और 0, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 7 6 8 8 और 7, बताइए, देखकर बताइए कि क्या भाई ये वर्ग हो सकता है, ठीक है। अब देख के बताना है, देखकर कि क्या वर्ग है। अब हमें सिर्फ देखना है, निकालना नहीं है इसको। अब अगर ऐसे सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग के इकाई में इकाई का अंक क्या हो सकता है, 1 4 9 6 5 या 0 हो सकता है। अब इसके इकाई का अंक देखो कितना है, 7 है ना। तो 7 किसी भी वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए क्या है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 7 है। अगर किसी के इकाई का अंक 1 4 9 6 5 और 0 है, वो वर्ग हो सकता है। अगर ऐसे सवाल आ जाए बिना देखे, नहीं भी हो सकता, जैसे 105 है, वो किसी का वर्ग नहीं है, उसके जैसे हम 105 लिखते हैं, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, ये किसी का भी वर्ग नहीं है। अगर ये आ जाए कि देख के बताना है, निकाल के नहीं, तो हम ऐसे देखना है। अगर आ जाए निकाल के दिखाओ तो ये निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा कि वर्ग हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर देख के बताना तब ये होएगा, ठीक है। अब क्या होएगा, ये तो हो गया आपका। अब एक सवाल आता है कि वर्ग करने पर जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा, वो सम है या विषम, ठीक है। सम होगा या विषम होगा, ठीक है। इवन या ओड, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है सम और विषम क्या होती है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर संख्याओं से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं जाके। सम संख्या क्या होती है, जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। इकाई का अंक ये होगा,
वो क्या होगी, सम। और विषम में जो इनके बच गया 1 3 5 7 9, अगर एकाएकांकी है तो क्या होगी, विषम। ठीक है। अब मान लीजिए हमको दे दिया 11, हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट वाली का स्क्वायर करना है। एकाएक अंक का स्क्वायर करो, 1 गुना 1 कितना आया, 1। 1 क्या है, विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आ गया 26, तो इस 6 का स्क्वायर करो, 6 गुना 6 कितना आया, 36। अब इसके एकाएक अंक क्या है, 6, ये क्या है, सम, इसलिए ये क्या होगी, सम होगी। ठीक है, ये आपको पता लगाना होगा। ठीक है। और वर्ग क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उसी से गुना करते हैं तो वो वर्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 को 3 की जगह 5 से गुना कर दिया तो ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आता है वर्ग। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसके 2 तरीके हैं, उन दोनों तरीक़ों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हों। अगर फिगर की बात की जाए, ठीक है, अगर आकृति की बात की जाए तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। अब वो वर्ग कैसे बनता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुना भुजा, तो इसको हम वर्ग बनाते हैं। उसी को उसी से गुना करना, भुजा को भुजा से गुना करना वर्ग बन गया। ठीक है। जैसे हमने 1 माना था, 1 गुना 1, 2 माना 2 गुना 2, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी संख्या को 2 बार आपस में गुना करते हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। 3 बार गुना करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताना आप। ठीक है। अब देखो, 2 को 2 से किया, 3 को 3 से, 4 को 4 से, ये सभी वर्ग हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कम से कम 25 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए इसमें। ठीक है। अब वर्गों में वर्ग निकाला, अब हमें इसमें एकाएकांक देखना है। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दी हमको कि बताइए, जैसे ये लिख देता हूँ यहाँ पे 7 5 3 6 9, अब देख के बताओ क्या ये वर्ग हो सकती है। अब हमें इस पूरी को नहीं देखना, इस लास्ट डिजिट को देखना है। क्या किसी के स्क्वायर में ये 9 आता है, देखो 3 के में आ गया, 7 के में आ गया, तो ये हो सकता है। अब आपको ये नहीं पूछेगा इसमें कि क्या ये वर्ग है, या इसमें ऐसे पूछेगा क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ इतना पूछेगा। ठीक है। अब एकाएकांक ये हो सकता है, और इसके अलावा क्या क्या बच गया, 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 5 भी हो गया, 6 7 8। ठीक है। अगर किसी के पीछे ये है तो वर्ग नहीं होगा भाई। ठीक है। अब वर्ग करने पर जो संख्या आएगी वो सम आएगी या विषम आएगी, ये बताना है आपको। हमें कुछ नहीं करना, जो एकाएकांक है उसका वर्ग कर दो। अगर आपका सम आती है तो सम आएगा, विषम आती है तो विषम आएगा, सिंपल। बस आपका ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर आपका है वर्ग और वर्गमूल। इसमें हमने सिर्फ वर्ग निकालना सीखा है। अब अगली वीडियो में इसके तरीके बताएंगे कि तरीके कैसे निकाल सकते हैं वर्ग के। ठीक है। तो आप ये पढ़िए, ये चैप्टर आपका शायद 5th चैप्टर है क्लास 8th का, तो आप इसको पढ़िए, आप ये समझिए। तब तक उसके लिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू।